आज हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बीच में अंतर क्या है वो देख लिया। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं, तो इसमें ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है वो देखने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक्सपांसन एलॉन्ग रो, एक्सपांसन एलॉन्ग कॉलम, वो सारे कुछ लिखा हुआ है। पर यहाँ कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं, हम एग्जाम्पल लेके समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ ए एक डिटर्मिनेंट है जिसका रहेगा वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये है हमारे पास एक डिटर्मिनेंट। अब हम एक डिटर्मिनेंट, ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक्सपांसन सीखेंगे। फर्स्ट एक्सपांसन कैसे होते हैं, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रो के अलग एक्सपांड कर सकते हैं और कॉलम के अलग एक्सपांड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रो के अलग हम एक्सपांड करें या फर्स्ट कॉलम के अलग एक्सपांड करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी डिटर्मिनेंट को 6 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। वो रो 1 हो सकता है, रो 2 हो सकता है, रो 3 हो सकता है, और कॉलम 1 हो सकता है, कॉलम 2 हो सकता है, और कॉलम 3 हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं, पर इससे जाने से पहले हमको एक साइन असाइन कर लेना है। कैसे असाइन करें, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो सब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, तो अब इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। किसको पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको ए को पॉजिटिव, देन ई को पॉजिटिव, आई को पॉजिटिव, सी को पॉजिटिव एंड जी को पॉजिटिव। ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना इसको हम पॉजिटिव बना लिया। ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा क्रॉस जैसा, और बाकी सब जितने रह गए ये सब नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। ये कैसे आ गया, इसका एक फंडा है, इसको हम समझते हैं। इसका पोजीशन क्या होता है, इसका ए का पोजीशन क्या होता है, ए का पोजीशन होता है, हम अगर पोजीशन की तरफ से लगते हैं A11 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -1 पावर 1 + 1 होगा। तो इसका -1 पावर 1 + 1 कितना होगा, +1 होगा, +1। ठीक है, वैसे ही बी का पोजीशन कितना आएगा, बी का देखते हैं, B12 होगा। तो इसमें क्या होगा, -1 पावर 1 + 2 B, ऐसा आएगा। तो क्या होगा, ये -1 B, तो ये होगा -B, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। C कैसे आया है, C का पोजीशन क्या है, C13 होगा। तो -1 पावर 1 + 3, तो और ये आएगा C, तो आएगा ये C हो गया। वैसे हम D, E, F का निकाल सकते हैं। और एक मैं आपको समझाने के लिए और एक निकाल देता हूँ, बाकी सब आप कर लेंगे। H का पोजीशन क्या होता है, H का पोजीशन होता है A32। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे कैसे, -1 3 + 2 H, ये हो गया ना, तो ये -H होगा। ऑड -1 के पावर ऑड है तो क्या होगा, -1, अगर इवन होता तो +1 होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस डिटर्मिनेंट को अब हम एक्सपांड करते हैं। कैसे एक्सपांड करेंगे, तो फर्स्ट हम किसी भी डिटर्मिनेंट को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम 6 वे ऑफ एक्सपांडिंग ए 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वो 6 वे हम सीख लेते हैं। एक बार अगर देख लिया तो याद रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं एक्सपांसन अलोंग रो 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ
एक्सपांसन एलोंग रो 1, ठीक है, एक्सपांसन एलोंग रो 1। तो रो 1 क्या हो गया, ये हो गया रो 1, ठीक है, इसके अलावा हमें एक्सपांड करना है। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट आएगा, ये ए रहेगा यहाँ प्लस ए डिटर्मिनेंट, ये जिस रो और जिस कॉलम में है ना उन दोनों को छोड़ देना है और बाकी जितने एलिमेंट हैं वो लिख लेना है। तो क्या लिखूँगा, ई एफ एच आई, ये लिख लेना है। ये हमें फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या होगा, बी, बी क्या साइन लेके चलता है, नेगेटिव साइन लेके चलता है। तो यहाँ आएगा माइनस बी और डिटर्मिनेंट होगा बी किस रो किस कॉलम में है ये देख लेना है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। बाकी जितने सारे एलिमेंट रह गए जैसे कि डी एफ जी आई वो लिख लेना है, जैसे हैं वैसे के डी एफ जी आई, इसको हमें लिख लेना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। फिर आ गया सी, तो सी कौन सा साइन लेके चलता है, प्लस साइन लेके चलता है, तो यहाँ आ गया प्लस, हो गया। अब देखते हैं सी कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, हो गया। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, बाकी जितने रह गए उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सेकंड ऑर्डर का। तो आ गया हमारे पास डी ई जी एच, आ गया ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं, हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके घटाते थे, हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, घटा के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपांड कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये हो गया ई आई माइनस एच एफ, ये फर्स्ट, माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई, हो गया ना। ई आई आ गया, ई आई ये जैसा का है प्लस से ये मल्टीप्लाई होगा और इसका कितना आएगा, ई आई माइनस एच एफ, हो गया, माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी में डी एच माइनस जी ई, हो गया। ये आ गया हमारा एक्सपांसन एलोंग रो 1, हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दोस्तों एक्सपांसन एलोंग रो 2, देखते हैं। रो 2 मतलब क्या हो गया, ये हो गया ना रो 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, डी कितना आएगा, पहले माइनस साइन लेके चलता है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस डी और डिटर्मिनेंट। अच्छा, डी किस पोजीशन में है, डी का पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है जितना भी एलिमेंट है, और बाकी जितने रह गए उनको लिख लेना है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, हो गया। तो एच आई हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई कौन सा साइन लेके चलता है, प्लस, तो प्लस ई, ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ, तो ई ले लिया। ई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हमको छोड़ देना है, बाकी जितने रह गए वो सब लिख लेना है। ए रह गया, सी रह गया, जी रह गया, आई रह गया, ठीक है। फिर एफ, एफ का कितना आता है, माइनस। एफ कौन सा साइन लेके चलता है, इस पोजीशन में जो है वो कौन सा साइन लेके चलता है, माइनस, तो माइनस एफ, हो गया। और उसके बाद डिटर्मिनेंट होगा, एफ कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। ए बी जी एच, है ना, बहुत ही आसान। ये हो गया आपका एक्सपांसन एलोंग रो 2। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। ये सारे स्टेप में कुछ ऐसा ही होगा, बहुत ही आसान है। आप एक बार आपने अगर समझ लिया ना तो ये फटाफट होने लगेगा। तो ये माइनस डी
अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी आई बन जाएगा माइनस एच सी बन जाएगा, प्लस ई, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए आई बन जाएगा माइनस जी सी बन जाएगा, माइनस एफ ए एच बन जाएगा माइनस जी बी बन जाएगा। ये हो गया बी जी बी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपांसन एलोंग रो 2। इसी तरीके से हम एक्सपांसन एलोंग रो 3 भी बता दूंगा, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 भी बता दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं एक्सपांसन एलोंग रो 3। मैं ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ गया, डिटर्मिनेंट अच्छे से समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, और हो सकता है एक्सपांसन एलोंग रो 3 किसी को ना आता हो, तो ये सारे वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एक्सपांसन अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपांसन एलोंग रो 3 करना है। रो 3 कौन सा हो जाएगा, हम रो 2 का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इधर। ठीक है, रो 3 मतलब कौन सा, ये वाला रो 3 है ना, ये वाला। ठीक है, तो जी कौन सा साइन लेके चलेगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट अगर हम लिखेंगे तो प्लस जी लेके चलेगा, प्लस साइन लेके चलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ जी कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये रो ये कॉलम को छोड़ देना है, तो हमको लिखना है बी सी ई एफ। कितना आसान है देखो बच्चों। एच कौन सा साइन लेके चलता है, माइनस साइन लेके चलता है। डिटर्मिनेंट एच कौन कौन सा रो में है, इस रो इस कॉलम में है, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ए सी फटाफट लिख लेना है, डी एफ। हो गया, आसान है ना बहुत। आई कौन सा साइन लेके चलता है, प्लस आई, प्लस आई। हो गया ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। ए बी डी ई, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लेंगे इसका। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो हम पहला वीडियो में जो देखा है वैसे तरीके से, कुछ नया नहीं होने वाला यहाँ पर। कितना होगा, बी एफ होगा। क्या हो गया, बी एफ समझ में आ रहा है, बी एफ क्या होता है, माइनस ई सी माइनस एच आ गया ए एफ माइनस डी सी प्लस आई आ गया ए ई माइनस डी बी। आ गया ना, बहुत आसान है। चीज़ों का आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा दोबारा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 3 तरीके जो रो के अलोंग एक्सपेंशन बता रहा है। अब हम देखेंगे कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों एक्सपेंशन अलोंग कॉलम, कॉलम 1 कैसे होता है। कॉलम 1 हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये होता है हमारा कॉलम 1, कॉलम 1 होता है, ये हो गया ना बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंशन करना है, कुछ नई बात नहीं है, हमें पहले ही साइन असाइन कर चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फटाफट लिख लेना है, 30 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ए लिखेंगे तो ए कितना आएगा, प्लस साइन लेके चलता है तो प्लस ए। हो गया, ए कौन कौन सा रो कॉलम में है छोड़ देना है, वो बस हो गया। तो ये इसको छोड़ देंगे तो रहेगा कितना, ई एफ रहेगा, एच आई रहेगा। हो गया पहला टर्म। फिर कॉलम के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंशन करना है ना, तो सेकंड डी आएगा। डी कौन सा साइन लेके चलता है, नेगेटिव साइन लेके चलता है, तो नेगेटिव डी। डी का रो डी का कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। तो बी सी एच आई एच आई हो गया। अब आएगा जी, जी कौन सा लाइन लेके चलता है, साइन प्लस साइन। जी का रो जी का कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। बी सी ई एफ हो गया। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन घटा के इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन। ये काम हमें दूसरे स्टेप में कर लेना है। तो इसका आ गया ए ई आई आ गया माइनस एच एफ माइनस डी बी आई माइनस एच सी प्लस जी बी एफ माइनस ई सी। हो गया, एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया।
कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। अब हम सीखने वाले हैं कॉलम 2, कॉलम 3। हो गया, देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉलम 2 के अलोंग एक्सपांसन। ये है कॉलम 2, हो गया। एक्सपांसन देख लेते हैं। तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा, ये -b, तो -b चलेगा बाहर। डिटर्मिनेंट -b जिस रो कॉलम में है वो छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। DFGI हो गया। फिर E आएगा, प्लस लेके चलेगा E का रो, E का कॉलम छोड़ देना है। ACGI, तो लिख लेना है ACGI हो गया। अब आएगा H कौन सा साइन लेके चलता है, माइनस, तो H का रो, H का कॉलम छोड़ देना है। ACDF लिख लेना है, ACDF हो गया, आसान। इसको हम अब एक्सपांड कर लेते हैं। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ आता है ना। वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किए थे, वीडियो 1 में हम अच्छे से बताया हुआ है। -b यहाँ आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, DI - GF। कहीं GF आ रहा है, कहीं BF आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो EAI - GC -H AF - DC हो गया कॉलम, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांसन। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड, लास्ट वन। अब हम देखते हैं बच्चों एक्सपांसन अलोंग कॉलम 3, कॉलम थर्ड कौन सा होता है, ये होता है कॉलम 3। इसका और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। फटाफट लिख लेते हैं। C कौन सा लेगा, प्लस लेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट को कैसा आएगा, +C आएगा। C का रो कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। DEGH हो गया। नेक्स्ट आएगा F, कौन सा साइन लेके चलेगा, माइनस है, माइनस लेके चलेगा। F का रो, F का कॉलम छोड़ देना है। ABGH ठीक है। फिर I कौन सा साइन लेके चलेगा, प्लस है ना। I का रो, I का कॉलम छोड़ देना है। ABDE ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे, CDH लिख लेना है यहाँ, DH - GE -F लिख लेना है, AH - GB प्लस I लिख लेना है, AE - DB हो गया एक्सपांसन कॉलम 3। तो मैंने इस वीडियो में आपको ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के सारे सॉल्यूशन, जो सारे तरीके हैं इसके एक्सपांसन का, रो या कॉलम, सारे बता चुका हूँ। तो अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप और एक बार देखिए और अच्छे से एक बार समझ लीजिए। किसी भी ये जो इंट्रो 2 में जितना भी आपको बताया गया है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप देखना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इसको। हम इस वीडियो के दौरान हम समझ चुके हैं कि रो के अलोंग कैसे एक्सपांसन करना है और कॉलम के अलोंग कैसे एक्सपांसन करना है। अब एक सवाल उठता है यहाँ, हम कैसे पता लगाएंगे कि रो के अलोंग एक्सपांसन करेंगे या कॉलम के अलोंग एक्सपांसन करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डाउट है, बहुत ही बच्चों के मन में ये आता होगा ये डाउट। हमने टोटल कितने तरीके समझे, रो के हो गया 3 तरीके और कॉलम के हो गया 3 तरीके। हम किसी एक को चुन सकते हैं। हम कॉलम में एक्सपांसन करेंगे, कॉलम में हो सकता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो के अलग करेंगे एक्सपांसन, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एक्सपांसन हो सकता है। पर हम कैसे डिसाइड करें कि जल्द से जल्द और कम से कम टाइम में हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आए, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए एक कैच है। क्या कैच है, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपांसन करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़्यादा फास्ट, कम से कम टाइम में निकल के आएगा। तो लिख लेते हैं इसको। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सपांसन ऑफ
डिटर्मिनेंट हो गया along that row or column which contains maximum zeros. हमें डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन कैसे करना है, कौन सा कॉलम या कौन से रो के अकॉर्डिंग करना है, कैसे पता लगाएंगे? जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे ना, तो उस कॉलम या उस रो के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो जल्द से जल्द निकल के आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके दौरान जितने भी फार्मूला या जितने भी ट्रिक आएंगे उसके दौरान मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऐसा। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको जो वीडियो के इंट्रो 1 के दौरान जो बताया था डिटर्मिनेंट का डिफरेंट नोटेशन, ये भी एक नोटेशन है, ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है। अच्छा ठीक है, इसके जस्ट ठीक पहले हम क्या पढ़ा है, जो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन हो रहा था, हमने क्या सीखा था? जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग या उस रो के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कम से कम टाइम में आएगा और बहुत ही जल्द आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक आएगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इन रो में जीरो तो नहीं है, ये एक ही जीरो आ रहा है। इस रो में एक ही जीरो आ रहा है। इस कॉलम में तो जीरो नहीं है, इस कॉलम में भी जीरो नहीं है। हाँ, इस कॉलम में 2 जीरो आ गए। क्या सीखा था हमने? जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम जीरोस होंगे तो एक्सपेंशन उसी के एलम करना सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमें मिल गया कॉलम थर्ड कॉलम के एलम अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, अब हम और एक बात क्या है, जब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने जाते हैं तो पहले हम साइन लिख लेना चाहिए, तो कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। क्या सिखाया था आपको? डायगोनल एलिमेंट सब पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। देख लीजिए कैसे, ये पॉजिटिव जाएगा, 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 बाकी सारे नेगेटिव। लिख लो 5-10 क्वेश्चन के बाद आपके भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये लिखने के बाद नहीं है, लिखने नहीं पड़ेंगे। तो पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या पहले सीख रहे हैं कंसेप्ट, तो आपको ये लिख लेना बेहतर रहेगा। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सपांसन एलोंग किसके? एलोंग कॉलम थर्ड। तो लिख लेते हैं एक्सपांसन एलोंग कॉलम, ठीक हो गया इस कॉलम के। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ ट्रायंगल, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, इसको हम ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट इसका नोटेशन है। ठीक है, तो 4 जाएगा +4, डिटर्मिनेंट रह जाएगा। 4 किस कॉलम में किस रो में है? इस कॉलम को छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है। तो -1 3 जैसे के हैं वैसे को लिख लेना है सेकंड ऑर्डर फॉर्म में। फिर आएगा 0, तो ये -0 इंटू जितना भी आएगा तो 0 ही होगा ना, ये तो 0 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया। लिख लेते हैं, फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिख लेते हैं, पर ये लिखना के बाद नहीं है। 1 2 फिर 4 1, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन जो दिया हुआ है ये सिर्फ इस फर्स्ट जो कॉमन जा रहा है इसके साथ आएगा, बाकी ये जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो लिख रहे हैं इसमें नहीं आएगा वो साइन। ठीक है, तो ये भी +0 के मल्टीप्लाई जो भी होगा बहुत सारे तो 0 आएंगे, तो कुछ करना नहीं है। -1 3, तो ये कर लेना है। तो हम ऐसे भी इस टर्म आएगा 0 हुआ, इस टर्म आएगा 0, तो उसको हमको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया 4 -1 × 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा
फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्सट्रैक्शन होकर, ठीक है। तो -4 × 3 जितना भी आएगा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो 4 - 1 - 12, तो ये हो गया -13 और -13 चौका -52 आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन अगर करेंगे -52, ठीक है। देखते हैं। तो ये सब था हमारे डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हम सब कुछ देख चुके हैं, क्या कुछ होता है, कैसे एक्सपांसन करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, साइन कैसे असाइन करना है, सब कुछ सारे ट्रिक हमने समझ लिया। अब आता है वक्त एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए। पहले हम देखेंगे CHSE बोर्ड का जो जितना एक्सरसाइज है 5.1, 5.2 वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद शुरू होगा CBSE का, उसके बाद शुरू होगा ICSE का। तो आप एक के बाद वीडियो आता रहेगा, तो आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, आपको एक के बाद एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें और किसी एक दोस्त या चाहिदा दोस्तों को आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पा रहा है, उसे भी आप इस वीडियो शेयर करके आप उसे भी एक सुविधा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू होने वाला है, ठीक है।